Good morning, students. Today we are going to start the numericals for electric current and resistance. आज जो हम सेकंड चैप्टर जो आपका है करंट एंड रेजिस्टेंस, उसके न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो क्वेश्चन में नोट किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर। कोई कंडक्टर आपको दिया हुआ है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट अप्लाई किया गया है। उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है 1.5 ओम। ठीक, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, साथ टर्म्स क्या दे रखी है मैं पुट कर रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस को 20 लिखते हैं। कितना दे रखा है? 3 वोल्ट। ये अप्लाई किया कंडक्टर के अक्रॉस, रेजिस्टेंस 1.5 ओम। उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1.5 ओम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम n से लिखेंगे, ये आपको निकालना है। इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो करेंगे? टाइम दे रखा है 1 सेकेंड। गिवन चार्ज इलेक्ट्रॉन E जो है, चार्ज इलेक्ट्रॉन आपको दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। जब भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, उस केस में हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का यूज करेंगे। तो Q इज इक्वल टू, आप जानते हो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू होता है Ne। तो N निकालना है, तो N इसका मतलब क्या होगा? Q/E होगा। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, चार्ज कितना ये नहीं दे रखा। ठीक है, चार्ज हम पहले कैलकुलेट इसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको तो V और R दे रखा है, इसको क्वेश्चन फर्स्ट ले लेते हैं। I इज इक्वल टू, आप जानते हो क्या होता है ओम्स लॉ से, V/R होता है ना। I क्या होता है आपका? V/R आपका होता है। हमें यहाँ पर क्यों निकालना है और टाइम भी दे रखा है, तो करंट को लिख दूं मैं Q/T। करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। और V/R, तो यहां से Q निकाल लो, तो Q जो है यहां से आपका आएगा V/R × T। इसको इधर सोल्व कर रहा हूं। Q इज इक्वल टू V, आपको दे रखा है 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस 1.5, इसको पॉइंट हटा दिया मैंने, ऊपर 10 आ जाएगा, इंटू T 1, ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब चार्ज जो है वो 2 कूलम आपका आ गया। चार्ज कितना आएगा यहाँ से आपका? 2 कूलम आपका चार्ज यहाँ से आपका आ जाएगा। अब हमें ये फर्स्ट पुट कर दो, देन इक्वेशन फर्स्ट। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से हम जानते हैं N इज इक्वल टू होता है Q/E। Q है 2 और E 1.6 × 10⁻⁹। क्यों? इसका पॉइंट आ दो, ऊपर 0 आ जाएगा। N इज इक्वल टू आएगा, इसको डिवाइड करोगे ना, तो इसको आंसर आपका आएगा 1.25। लगभग ये आपको 1.25 × 10⁻⁹ आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फ्लो करेंगे 1 सेकेंड के अंदर। ये आपको भी दे रखा था, R दे रखा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमेशा ध्यान रखोगे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का आप यूज करोगे। Q इज इक्वल टू Ne, यहाँ से N Q/E। अब आपको यहाँ पे चार्ज नहीं दे रखा, चार्ज के लिए हम ये रिलेशन लगाया I इज इक्वल टू V/R ओम्स लॉ से, और करंट Q/T भी होता है, यहाँ से Q आपका आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें पुट कर दो आप। ठीक है, इक्वेशन था इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है नीचे, इसके ऊपर सोल्व कर देता हूँ इसको मैं। इसमें ये कह रहा है ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम। ए वायर जो है ना, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, रेजिस्टेंस आपको दिया वायर का 5 ओम। इसको R1 ले लेता हूं मैं।
ठीक है, सो दैट रेजिस्टेंस इज ड्रॉन आउट सो दैट लेंथ इज इंक्रीज बाय ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो पहले उस कंडक्टर की उस वायर की हमने लेंथ मान लेते हैं, L1 हमने मान लिया उसका क्या है L, और एरिया A1 वो हमने मान लिया इसका स्टार्टिंग में इनिशियली ये हमने मान लिया, उसका मानना है, सपोज से कह सकते हो आप, लिया हमने। अब देखो, अब क्या कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या करना है, हमें R2 निकालना है, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा उसका वो हमें निकालना है। सो दैट लेंथ इज इंक्रीज बाय ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, लेंथ जो उसकी बढ़ती है कितना बढ़ रहा है, इनिशियल जो लेंथ है उसका ट्वाइस बढ़ गया 2L, ये L2 जो है वो आपका 3L हो जाएगा। A2 नहीं दे रखा आपको, A2 भी आपको नहीं दे रखा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये नहीं दे रखा ना एरिया, सिंस वायर वॉल्यूम ऑफ द वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर remains same, remains same, वायर का वॉल्यूम सेम होता है, तो इनिशियल वॉल्यूम जो होगा वो बाद वाले वॉल्यूम के बराबर होगा, तो V इज इक्वल टू क्या होगा आपका AL, ये हमने यूनिट के अकॉर्डिंग लिखा है, एरिया इनटू लेंथ इसको मैंने लिखा है, तो यहां से इसका एरिया जो है ये क्या आएगा, ये क्या आएगा V बाई L आ जाएगा, क्या है V बाई L आपका आ जाएगा इस केस में, यहाँ पर ये आपका, ठीक है। अब वी नो दैट, हम जानते हैं R इज इक्वल टू जो होता है, सिंपली R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई E होता है ना, यहां से मैं A की वैल्यू पुट कर देता हूं एक बार, ठीक है, मैं रिलेशन निकालता हूं, रो एज इट इज L बाई A की वैल्यू क्या है V बाई L, ये रो है आपका, यहां से R इज इक्वल टू क्या आएगा, ये रो बाई V L स्क्वायर, आगे लिख रहा हूं सिंस रो और V जो है ये आपका कांस्टेंट होता है, वायर की रेजिस्टिविटी और वॉल्यूम सेम रहता है, यहां से रिलेशन आपका ये आ गया R प्रोपोर्शनल टू द L स्क्वायर, एक रिलेशन है, सीधा भी आप इसको कर सकते हो, कोई वायर है लेंथ को डबल कर दिया, उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, लेंथ को डबल कर दिया तो L2 ले लेना, ठीक है, पर मैं तरीके से सोल्व कर रहा हूं यहां से। अब रिलेशन ये हो गया, हमें इसके फॉर्म में ले लो इसको, अब इसके बाद मैं इधर कर रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम जानते हैं R2 बाई R1 ले लो, R2 क्या होगा यहाँ से इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग भैया L स्क्वायर है, तो L2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये L1 स्क्वायर, L2 बाई L1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही तो आएगा। अब आपको निकालना है यहाँ से R2 इज इक्वल, L2 कितना है 3L, L2 3L, और बाई L1 कितना है, L1 इनिशियली L लिया, L ले लिया इसको, होल स्क्वायर, और इनटू R1 कितना है 5, इसको इधर ले आए, तो ये आएगा L से L कट जाएगा 9 इंटू 5, तो ये आपका R2 इज इक्वल टू आ जाएगा 45 ओम, न्यू रेजिस्टेंस उस वायर का ये होगा, तो ये एक रिलेशन है आपका, ये एक फॉर्मूला ये आपका, ये वाला भी कह सकते हो और ये वाला कह सकते हो आप, ठीक है। वायर है, लेंथ इनिशियली उसका आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, लेंथ दे रखी है, एरिया हमने ए मान लिया, R2 निकालना है, लेंथ को इंक्रीज किया है, कितना बढ़ाया है, इनिशियल का डबल कर दिया, डबल, इनिशियल तो थी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, drawn out so length is increased by twice its original length, तो न्यू लेंथ उसकी ये होगी, 8 भी नहीं दे रखा, वायर का वॉल्यूम जो है वो आपका हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट होता है, AL is equal to V is equal to AL, एरिया इनटू लेंथ, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, मीटर क्यूब हो गया, एरिया निकाल लिया, फिर हम ये फॉर्मूला जानते हैं, रो L बाई रो कांस्टेंट L
एज इट इज बी ए की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, रिलेशन आपका आ गया। अब इसके बाद ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम करेंगे अब। कलर कोड क्वेश्चन आपको बताया तो मैंने ये आ सकता है इस प्रकार, हाउ विल यू रिप्रेजेंट, क्वेश्चन अगला दिया हुआ है, हाउ विल यू रिप्रेजेंट, हाउ विल यू रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ 37 ohm plus minus 10% by color code। क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ विल यू रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3700 ohm plus minus 10% by कलर कोड। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस जो आपको दिया है, इस कलर कोड को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये कह रहा है हमें। इसमें निकालना क्या है, कलर कोड, जो रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है उससे कलर कोड निकालना है। तो रेजिस्टेंस जो आपको दिया हुआ है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 37 इंटू 10⁻² ओम प्लस माइनस 10%। एक ही बात है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, कलर कोड के अंदर एक वर्ड बताया था ना, एक सेंटेंस बताया था, वो बस याद होना चाहिए। वो मैंने रफ लिख रहा हूँ, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इतना ही करना आप लगभग। वेयरिंग गॉड सिल्वर नेकलेस, वो भी आप कर सकते हो। तो ये लगभग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब फर्स्ट जो आपका जो स्ट्रिप जो है उसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका कलर बताना आपको। तो 3 इसका मतलब इस पर कलर क्या आएगा, 3 के सामने देख लो ऑरेंज आएगा, इसका मतलब फर्स्ट स्ट्रिप पे कलर क्या आएगा उसका ऑरेंज। फिर 7 पे क्या है, वी फॉर वॉयलेट। सेकंड थर्ड स्ट्रिप जो होता है कलर कोड के अंदर, जो थर्ड स्ट्रिप जो होती है उसका कलर हमें बताता है डेसिमल मल्टीप्लायर, ये दे रखा है, मतलब इन दो सिग्निफिकेंट फिगर इतना 0 है तो 10⁻, इसके साथ यही आता है 10⁻0 1 ऐसे जो आता है। तो 10⁻2 है, इसका मतलब इस कलर कौन सा आएगा, रेड आएगा। क्या आएगा आपका, रेड आएगा, क्यों, इसके सामने तो है आर मतलब रेड, ठीक है। और 10% अब ये टॉलरेंस बता रहा है कि वो रेजिस्टेंस कितना एक्यूरेट है, कितना परसेंटेजली कितना एक्यूरेट आपका है। तो 10% इसका मतलब 10% किसको बताया था मैंने, सिल्वर। ये आपका कलर कोड हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस का कलर कोड आपका ये होगा। टेबल से आप बस ये टेबल थोड़ा दिमाग में रख लो, बाकी इसको आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, a cell of EMF E, a cell of EMF E and an internal resistance, a cell of EMF E and internal resistance R gives a current of 0.5 ampere with an external resistance of 0.5
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 12 ohm and the current of 0.25 ampere. With external resistance of 25 ohm, with an external resistor of 25 ohm. Calculate internal resistance and EMF of the cell. EMF of cell. क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ सेल आपको दी हुई है, उसका EMF E है और उस सेल का इंटर रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। गिव ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ दो केस है, अलग लिख देता हूँ, एक इधर फर्स्ट केस है तो इधर सेकंड केस, दोनों साथ कर देंगे फ्रेंड। इधर सेकंड केस आपको दिया हुआ है। करंट इस केस में कितना फ्लो कर रहा है, ये दे रखा है 0.5 एम्पियर विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R ले लिया इसको मैंने 12 ओम, ठीक है। एंड करंट ऑफ 0.25 एम्पियर, इस केस में करंट कितना फ्लो कर रहा है 0.25 एम्पियर विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। इस केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 25 ओम। इंटर रेजिस्टेंस सेल का आपका EMF मान लो E ले लिया और इंटर रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका R। तो कैलकुलेट इंटर रेजिस्टेंस निकालना है आपको एक तो, और सेल का EMF क्या होगा वो हमें निकालना है। इंटर रेजिस्टेंस और EMF ऑफ दिस सेल तो हम जानते हैं करंट, પછી दूसरी बात एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, इंटर रेजिस्टेंस दे रखा है, तो करंट कितना फ्लो करेगा E बाई इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ये तो आएगा I इक्वल टू E बाई R हो जाएगा, इंटर रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो करंट इस केस में आपको कितना दिया हुआ है 0.5, EMF E दिया हुआ है, इंटर रेजिस्टेंस जो है R है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका लिया हुआ है 12। तो इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, सीधा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, E ले लिया इसको मैंने, E इज इक्वल टू, इसको इससे करो 0.5 R, इसको इससे कर दो प्लस R दिया हुआ है R 12 है, 12 में 60 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, इक्वेशन ये फर्स्ट आ गया आपको, ठीक है। इसी प्रकार इस केस से भी आपकी इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ पर I इक्वल टू क्या, करंट कितना फ्लो करेगा E बाई इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, करंट दे रखा है 0.25, EMF E, इंटर रेजिस्टेंस R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद E इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.25 R प्लस 6.25। दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सोल्व कर दो, यहाँ से आपका E और R आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको दे रखी है यहाँ पर E इक्वल टू दिया हुआ है 0.5 R प्लस 6, और सेकंड इक्वेशन यहाँ पे है E इक्वल टू 0.25 R प्लस 6.25, इक्वेशन सेकंड। ऐड कर दो इसको, नेगेटिव 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 कट जाएगा ये तो आपका, जीरो 0.5, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो 0.50 में से 0.25 घटाना है, 0.25 R आ जाएगा ये, ठीक है, माइनस 0.25, इसको इधर ले लो,
0.25 R इज इक्वल टू 0.25, तो इससे घट जाएगा ये R इज इक्वल टू 1 ओम आ जाएगा। R कितना आ गया 1 ओम आएगा आपका। ये वैल्यू फर्स्ट इनपुट कर दो, देन इक्वेशन फर्स्ट E इज इक्वल टू 0.50 इंटू 1 प्लस 6, E इज इक्वल टू आएगा 6.50 वोल्ट, ये आपका आ जाएगा। EMF तो आपका 6.5 आ जाएगा और इंटर रेजिस्टेंस क्या आएगा 1 ओम। ये दो केस आपको इसमें दिखाई दे रहे थे। पहले केस में करंट ये फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस जब ये होगा, करंट ये फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस आपका इधर रखा होगा। तो करंट इस केस में IE/R आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस है। दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो। ठीक है, आगे इसके अंदर हम सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन सिंपल है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं वही सोल्व कर रहा हूँ आपको, बाकी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो इनके ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं। ये आपको दिया हुआ है, ए नेट ऑफ रेजिस्टेंस क्वेश्चन दिया हुआ है। ए नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस is connected to a 16 volt battery. 16 volt battery with resistance of 1 ohm with internal resistance of 1 ohm. Compute the equivalent resistance. दो पार्ट है इसमें, compute the equivalent resistance. सेकंड इसमें करना है of current in each resistor. Obtain current in each resistor. अगला है obtain the voltage drop. डायग्राम दिया हुआ समीकरण में, obtain the voltage drop VAB, VBC and VCD. ठीक है, डायग्राम ही दिया हुआ है। ठीक है, I1 I2 टोटल करंट I फ्लो कर रहा है। रेजिस्टेंस है 4 ओम, यहाँ पर टोटल करंट I दिया हुआ है, I लिख रखा है। रेजिस्टेंस इसका है 1 ओम और इसमें करंट I3 दिखा रखा है, इसमें करंट I4 दिखा रखा है
12 ओम है, ये 6 ओम है। टोटल करंट I फ्लो कर रहा है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें हमें फर्स्ट पार्ट इसका सोल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में इसमें क्वेश्चन में ये डायग्राम आपको दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट जो है इसमें कह रहा है, इसमें पहले पार्ट में क्या कह रहा है, ऑब्टेन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो सीधी सी बात है, इन दोनों रेजिस्टेंस का पाथ आपका डिफरेंट होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। इसका ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में होंगे। एक रेजिस्टेंस ये आएगा, एक ही होगा, एक ही, फिर तीन होंगे सीरीज में। चारों रेजिस्टेंस किसमें आएंगे? आपके सीरीज में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, सिंस 4 ओम, इनको नाम डाल दो, तो इसको R1 ले लेना, इसको मैं R2 ले लिया, ये R3 ले लिया, इसको R4 ले लिया, इसको R5 और R6, R1 एंड R2 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो नेट रेजिस्टेंस निकालो इसका। R12 क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/4 2/4 1/2। R12 जो है 2 ओम आ जाएगा। ऐसे ही रेजिस्टेंस सिंस R4 एंड R5 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको दिए हुए हैं। तो R ऑफ 4 5 क्या होगा? 1/12 प्लस 1/6, एलसीएम आ जाएगा इसका 12, 1 प्लस 2। तो ये सीधी सी बात है, R4 5 इसका आएगा 4 ओम आ जाएगा। तो 3 1/4 4 ओम आ जाएगा। अब ये R12 और ये R3 R4 5 और R6, इन सभी का एक ही पाथ होगा। इस सभी का पाथ क्या होगा? एक ही पाथ होगा। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, सिंस R12 R3 R4 5 और R6 इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो नेट रेजिस्टेंस जो आपका आएगा R1 2 3 4 5 6 क्या आएगा? पहले वाला 2 है, ये 1 है, ये आपका इन दोनों का कितना है? 4 है, और ये कितना है? 1 है। तो नेट रेजिस्टेंस 4 5 6 8 आ जाएगा। नेट रेजिस्टेंस जो है वो आपका कितना आएगा? 8 ओम आपका आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस जो आपका है इसका ये आ जाएगा, ठीक है। पहला पार्ट हुआ अभी। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट, मतलब बता रहा हूं। अब इसमें सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। ऑब्टेन करंट इन ईच रजिस्टर। टोटल करंट आपको इसमें निकालना है, सॉरी हर रेजिस्टेंस का लोग करंट निकालना है। तो पहले टोटल करंट निकालना। टोटल करंट आपका क्या होगा? E/R। टोटल करंट, नेट ईएमएफ, नेट रेजिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ कितना है? 16, और नेट रेजिस्टेंस कितना है? 8। तो सीधी सी बात है, टोटल करंट जो है वो 2 एम्पियर फ्लो करेगा। टोटल करंट कितना फ्लो करेगा? आपका 2 एम्पियर फ्लो करेगा। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। इसका 2 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो कर रहा है ए और बी के बीच में। दोनों रेजिस्टेंस आपकी क्या है? सेम है। तो इन दोनों के अलोंग करंट क्या होगा? इक्वली डिवाइडेड होगा। रेजिस्टेंस सेम है, इसका मतलब यहाँ करंट कितना होगा? इसका मतलब I1 और I2 करंट जो होगा ये आपका कितना होगा? इक्वली डिवाइड होगा। ये आपका 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो 2/2, इसका मतलब 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा आपका इस रेजिस्टेंस के अलोंग, इसके अलोंग। टोटल करंट 2 एम्पियर है। इसका मतलब आप इधर आधा 1 एम्पियर इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा। क्यों आप क्यों कर रहे हैं? हम रेजिस्टेंस सेम इसलिए कह रहे हैं।
और यहाँ पे आई लिखा हुआ है, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के अलोंग करंट कितना होगा आपका, आई का टोटल करंट नहीं होगा 2 है, इसके अलोंग तो 2 ही रहेगा। अब आती है इनकी बात आती है, इस रेजिस्टेंस के अलोंग आ रही है। तो यहाँ पर आपको यदि करंट रेजिस्टेंस अलग अलग है, करंट भी अलग अलग फ्लो करेगा। क्यों? तो यहाँ पर हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज जो होती है ना, वोल्टेज आपकी सेम होती है, करंट अलग अलग फ्लो करेगा। तो पहले क्या करो आप, इनका पहले तो नेट रेजिस्टेंस निकाल लो। 1/R45 कितना आएगा, 1/12 प्लस 1/6, तो ये आपका आ जाएगा 12 एलसीएम आएगा, तो 1 + 2 3/12 1/4। तो R45 का आपका नेट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 4 ओम आ रहा है। तो पहले आप इसमें क्या करोगे, इसके अंदर अब इनका नेट रेजिस्टेंस पता है, इनका वोल्टेज सेम होगी, इन दोनों रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकाल लो। तो VCD जो होगा वो क्या आएगा, I/R होगा, R45। टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2, और नेट रेजिस्टेंस इससे कितना है, 4। तो वोल्टेज जो है वो 8 वोल्ट आपकी आएगी। अब करंट निकालो, मान लो करंट I3 है, I3 करंट क्या होगा, करंट V/R होगा, V/R4। क्यों? अब V जो है आपको पता कर, V का मतलब वोल्टेज सेम रहेगी आपकी, 8 वोल्ट रहेगी, वोल्टेज सेम होती है पैरेलल के अंदर, और रेजिस्टेंस कितना है, 12। तो ये लगभग आपको 0.67 एम्पीयर करंट आएगा। I3 करंट कितना आएगा, I3 आपका आएगा 0.2/3 0.67 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये I4 करंट हमें निकालना पड़ेगा। I4 करंट ये भी क्या होगा, V/R5। इसकी वोल्टेज दोनों कॉलम सेम है, वोल्टेज तो सेम 80 आएगी, रेजिस्टेंस इससे कितना है, 6, तो 8/6 आ जाएगा आपका। तो ये इसको करोगे ना, तो 1 पॉइंट कितना आएगा, 1.3 एम्पीयर आपका करंट आ जाएगा। तो I1 I2 I3 आपका ही आ गया। ठीक है नहीं, टोटल करंट निकाल लिया पहले, दोनों रेजिस्टेंस सेम थे, तो यहाँ से करंट इक्वली डिवाइडेड होगा आपका दोनों रेजिस्टेंस के अलोंग। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने इनका नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया पहले, फिर इन दोनों के बीच C और D के बीच वोल्टेज निकाल ली, वोल्टेज IR, टोटल करंट टोटल रेजिस्टेंस पता है, तो यहाँ से I3 I4 आपका आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट, अलग अलग पार्ट थे इसके, 3 पार्ट बताए इसमें, तीसरा पार्ट और करते हैं इसका भी। तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है, ऑब्टेन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस VAB, इनके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है, VAB निकालना है, और VBC निकालना है, और VCD तो अभी निकाला था आपने, VCD तो कितना आएगा आपका, 8 वोल्ट आ गया अभी, ये तो निकाल लिया आपने। VAB निकालना है, वही बात है, VAB इज इक्वल टू क्या आएगा, I इंटू R ऑफ AB, या R12। क्यों भाई, इनके बीच वोल्टेज आप जानते हो अलग सेम होती है, रेजिस्टेंस अलग अलग, करंट अलग अलग होगा, तो टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है दोनों के अलोंग, 2 एम्पीयर, और नेट रेजिस्टेंस कितना था इसका, 1/4 2 आएगा। सीधी सी बात है, इसकी वोल्टेज कितना आएगा आपकी, 4 आएगी। A और B के अक्रॉस वोल्टेज आपकी 4 वोल्ट आ जाएगी। BC के बीच वोल्टेज निकाल रहे हो, VB इक्वल टू क्या आएगा, I इंटू R3, I कितना है, 2, रेजिस्टेंस कितना है इसका, सीधा ये तो 1, इसका ये वोल्टेज आपके आगे 2 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, ये आपका था इसके अंदर भाई भी ऐसे ही आप यदि अलग करना चाहते हो, VCD निकालना चाहते हो, तो आप I इंटू R45, नेट रेजिस्टेंस इसका पता है आपको, पहले निकाल लिया था, तो V इक्वल टू I इंटू R45 हो जाता है। तो ये वोल्टेज निकाली,
AB के क्रॉस, BC के क्रॉस और CD के क्रॉस। बाकी क्वेश्चन से हम कल करेंगे सोल्व। ठीक है, यहाँ तक इनको करो आप। थैंक्स।